पहनकर आओ। लेकिन मम्मी जी इस ड्रेस में क्या गलत है? गलत सही मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इस घर की इज्जत का ध्यान नहीं तुम्हें? लेकिन मम्मी जी, लेकिन कुछ नहीं, तुम इस घर की बहू हो, यहाँ के नियम तुम्हें मानने पड़ेंगे। जाओ और कपड़े बदल के आओ। ठीक है मम्मी जी, इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी। प्रिया, प्रिया, न जाने कहाँ मर गई कमबख्त। एक बार सुनने से तो कभी आती ही नहीं है, जब देखो तब अपने कमरे में घुसी रहती है। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? अब आने की फुर्सत मिली तुम्हें? कब से आवाज लगा रही हूँ मैं। मम्मी जी वो मैं कपड़े धो रही थी, इसलिए सुनाई नहीं दिया। बहाने बनाने में तो तुम बहुत तेज हो। अच्छा जाओ जाके नाश्ता बनाओ, 9 बजने वाले हैं और अभी तक तुमने नाश्ता नहीं बनाया है। मम्मी जी नाश्ता तो मैंने सुबह ही बना दिया था। तुमसे कितनी बार बोला है मैंने कि तुम मुझसे बिना पूछे चाय नाश्ता खाना कुछ भी मत बनाया कर। वो मम्मी जी, पर आप तो सो रही थी, इन्हें ऑफिस जाना था। अब आपके उठने तक इंतजार करती तो इनको लेट हो जाता, इसलिए मैंने आपसे बिना पूछे ही नाश्ता बना लिया। हाँ ठीक है, लेकिन कल से याद रखना, मुझसे बिना पूछे इस घर में चाय नाश्ता कुछ भी नहीं बनना चाहिए, समझी? जी मम्मी जी, इस घर में क्या बनेगा कब बनेगा ये मैं तय करती हूँ। ठीक है मम्मी जी, आगे से पूछकर ही बनाऊंगी। अरे शारदा, क्या हो रहा है? सुबह सुबह इतनी ऊंची आवाजें क्यों? आप बीच में मत बोलिए जी, मैं अपनी बहू को समझा रही हूँ। समझा रही हो या हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो? चुप करो जी तुम। क्या उसे मैं अपने सर पर बिठा लूं ताकि वो मुझे आंख दिखाने लगे? शारदा, कभी प्रेम से भी बात कर लिया करो बहू से। सुनो जी, तुम्हारा काम दुकान संभालना है तो तुम अपनी दुकान संभालो, और मेरा काम घर संभालना है सो मैं संभाल रही हूँ। मैं कभी भी तुम्हारी दुकान के मामले में दखलंदाजी करती हूँ जो तुम मेरे घर के मामलों में चले आते हो टांग अड़ाने? इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी दुकान देखो और मैं अपना घर देख लूंगी। तुमसे बहस करना मतलब पत्थर पर सर फोड़ना है। जब देखो तब चले आते हैं सास बहू के बीच में बोलने के लिए, हमेशा बहू की ही तरफदारी करते हैं। उसको कुछ बोला तो इनको मिर्ची लग जाती है। कल को अगर बहू सिर पर चढ़ जाएगी ना तब समझ आएगा इनको। मम्मी जी ये लीजिए आपकी चाय। सबसे पहले तो ये बता कि तुझे चाय बनाने के लिए किसने बोला? मम्मी जी आप रोज ही तो चाय पीती हैं, इसमें बोलने का क्या है? इसलिए मैं आपके लिए चाय बनाकर लाई। नहीं, आज मैं चाय नहीं पीऊंगी, आज मैं कॉफी पीऊंगी। लेकिन मम्मी जी मैंने तो चाय बना दी है, अभी आप पी लीजिए, मैं शाम को आपको कॉफी बना कर दूंगी। क्या मतलब? तूने चाय बना दी तो मैं चाय नहीं पीऊंगी? मेरा मन नहीं है चाय पीने का, ले जा अपनी चाय वापस। ठीक है मम्मी जी, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। बहू एक काम करो, चाय मुझे दे दो बेटा। जी पापा जी, ये लीजिए। आ गए फिर से तुम सास बहू के बीच में। शारदा, तुम बहू को इतना परेशान क्यों करती हो? रोज तो तुम चाय पीती हो और आज तुम कॉफी मांग रही हो उससे। क्यों तुम उसका काम बढ़ाती रहती हो? एक तो बेचारी अकेली सारे घर का काम करती रहती है। ओ श्रीमान जी, क्या तुम्हें मेरी भाषा समझ में नहीं आती? एक बार मैंने बोल दिया ना, इस घर की मालकिन मैं हूँ, ये घर मेरा है, इसलिए मेरे हिसाब से ही ये घर चलेगा। मुझे जो पीना हो वो पीऊंगी, जो खाना हो वो मैं खाऊंगी। बहू को मुझे बना के देना पड़ेगा। तुम कौन होते हो ये सब बात बोलने वाले? बड़े आए बहू की चमचागिरी करने वाले। वैसे चाय तो बहुत बढ़िया बनाई है बहू ने। ये लीजिए मम्मी जी आपकी कॉफी। क्यों री, जब मैं कल तेरे कमरे में गई थी तो तूने इतने सारे सलवार सूट क्यों रखे थे? वो मम्मी जी, अभी मैं मायके गई थी ना, तो वहाँ से अपने पुराने सलवार सूट लेकर आई हूँ मैं। हम दोनों अभी घूमने जाने वाले हैं, इसलिए बस ट्रिप पर पहनूंगी सलवार सूट, घर में नहीं पहनूंगी मम्मी जी, बाहर पहनूंगी। एक बात कान खोल कर सुन ले तू बहू, तू चाहे यहाँ रहे चाहे कहीं और रहे, तेरा रूप यही दिखना चाहिए मुझे। ऐसे साड़ी ही पहन के रखनी है तुझे। अभी तक मैंने तुम्हें सर पे पल्लू रखने के लिए नहीं बोला है, इतनी तो छूट दे रखी है तुम्हें, समझी ना? हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मत मिलवाना। अब तेरी शादी हो गई है, तू अच्छे खानदान की बहू है, ये सलवार सूट पहनने के सपने छोड़ दे अब। चल जा यहाँ से अब, क्या यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह देखती रहेगी? शारदा, ओ शारदा, हाय राम, ये शकुंतला फिर आ गई। आओ शकुंतला आओ, बोलो कैसे आना हुआ? शारदा, मैंने सोचा चल तेरी बहू से मिलकर आ जाऊं। जब तेरे बेटे की शादी थी ना तब मैं तीर्थ पर गई थी। हाँ शकुंतला, पता है मुझे, इसलिए सोचा बहू से मिलकर आ जाऊं। शारदा, कहाँ है तेरी बहू? है ना शकुंतला, वो अंदर काम कर रही है। रुकिए मैं अभी उसे बुलाती हूँ। प्रिया, प्रिया बहू। जी मम्मी जी। प्रिया बहू, प्रणाम करो इनको। प्रणाम आंटी जी। जीती रहो बेटा, जीती रहो, बड़ी सुंदर और सुशील है तेरी बहू तो। हाँ हाँ शकुंतला, आंटी जी मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। और शकुंतला, तुम्हारा तीर्थ अच्छा हुआ ना? हाँ हाँ शारदा, सब भगवान की कृपा है, तीर्थ तो बहुत अच्छा हुआ मेरा, भगवान के दर्शन भी बहुत आराम से हो गए। चलो ये तो अच्छी बात है। ये लीजिए आंटी जी आपकी चाय। अच्छा बहू, जाकर काम करो किचन में। जी मम्मी जी। जल्दी से बर्तन मल लेती हूँ। क्यों ये महारानी, शक्कर और दूध क्या तू अपने मायके से लेकर आई है? क्या हुआ मम्मी जी? जब मेरी सहेली शकुंतला देवी घर आई थी तब मैंने बोला था तुम्हें चाय बनाने के लिए। नहीं मम्मी जी, फिर तूने अपनी मर्जी से कैसे चाय बनाई? एक बात कान खोलकर सुन ले, घर में कोई भी आए कोई भी जाए, जब तक मैं न बोलूं तब तक कुछ भी बनाकर बाहर लेकर मत आना। ठीक है मम्मी जी, एक बार मैंने तुमसे बोल दिया, मुझे बार बार बोलना न पड़े। जी मम्मी जी। तू तो सर पर ही चढ़ी जा रही है, अपनी मर्जी तो बिल्कुल भी मत चलाना मेरे घर में, इस घर के नियम मैं ही चलाऊंगी। समझ में आई तुम्हें बात? जी मम्मी जी। हे भगवान,
ये मम्मी जी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। शादी को 6 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा लगने लगा है कि ये घर जेल है और मैं इस घर में कैदी हूँ। और मम्मी जी इस कैद खाने की जेलर हैं। तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, तुमने ये क्या पहना है, तुमने वो क्यों नहीं पहना। बस इनकी यही बातें सुन लो। सारे काम इनके हिसाब से करो तो भी मुसीबत, ना करो तो भी मुसीबत, हर बात में रोक टोक। इस साड़ी में तो मुझे इतनी गर्मी होती है, खुद तो घर में सूट पहनकर घूम रही हैं और मुझे बोल रही है कि बाहर सूट मत पहनना। इनके सूट पहनने से घर की इज्जत नहीं जा रही है, लेकिन मेरे सूट पहनने से घर की इज्जत जा रही है। हे भगवान, क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जीजी, जीजी, अरे कहाँ गई जीजी? अरे भैया तुम? हाँ जीजी, बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिलके। अच्छा किया भैया, अच्छा किया। मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। चलो बैठो ना, खड़े क्यों हो। और सुनो भैया, घर में भाभी बच्चे वगैरह सब बढ़िया है ना? हाँ जीजी, घर में तो सभी लोग बढ़िया हैं। जीजी, जीजा जी कहाँ गए, दिख नहीं रहे हैं? अरे वो तो दुकान गए हैं। रुकिए जीजी, जीजा जी को फोन लगाते हैं, उन्हें बुलाते हैं। अरे नहीं भैया, उन्हें फोन मत लगाओ। क्यों जीजी, क्या हुआ, मना क्यों कर रही हो फोन करने के लिए? अरे भैया, अभी मैं आपको क्या बताऊं, घर में आते हैं दिन भर बस बहू के ही गुण गाते रहते हैं। अब तुम ही बताओ भैया, नई बहू है, कुछ गलती करेगी तो उसे 2 बात बोलूंगी नहीं क्या मैं? उससे ज्यादा लाड प्यार करूंगी तो मेरे सर पर नहीं बैठ जाएगी वो? अरे साले साहब, लो जीजा जी भी आ गए। और साले साहब कैसे आना हुआ? बस जीजा जी किसी काम से आया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से मिलता चलूं। भैया देख रहे हो ना तुम, कब से आए हो, कब से आकर बैठे हो तुम, लेकिन हमारी बहू एक कप चाय तो क्या, एक गिलास पानी लेकर तक घर से नहीं निकल आई है। नमस्ते मामा जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्यों री, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे थोड़ी भी अक्ल नहीं सिखाई? क्या हुआ मम्मी जी, मेरे भैया कब से आकर बैठे हैं, लेकिन तुझे जरा भी अक्ल नहीं है कि घर में जब कोई आते हैं तो उन्हें चाय नाश्ता दिया जाता है? मम्मी जी लेकिन आपने ही तो, चुप कर, जाकर मेरे भैया के लिए चाय नाश्ता बनाकर लेकर आ। ठीक है मम्मी जी। शारदा, तुम्हें जरा सी भी अक्ल नहीं है? तुम मेहमान के सामने बहू को इस तरह चिल्ला रही हो? इस तरह मुझे आग दिखाने से कुछ नहीं होगा। देखा आपने भैया, ऐसे आदमी के साथ मैं जिंदगी बिता रही हूँ। अब मेरा कष्ट मैं ही जानती हूँ। अरे जीजी, जाने दो ना तुम भी। नहीं भैया, मेरा दुख मैं ही जानती हूँ। तुम्हें और दुख की तो तुम बात ही मत करो शारदा, दुख तो तुमसे कोसों दूर रहता है। ये मम्मी जी भी हद ही करती हैं। जब मैंने सुबह आंटी जी को चाय दी तब उन्होंने मुझे कितना चिल्लाया था कि मेरी इजाजत के बिना किसी को चाय नाश्ता मत देना, इसलिए तो मैंने मामा जी को चाय नाश्ता नहीं दिया। मैंने सोचा फिर से मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन क्या मतलब निकला मेरा, इससे अच्छा तो चाय नाश्ता देकर ही मैं डांट खा लेती। करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत, करूँ तो आखिर क्या करूँ? सारा दिन मम्मी जी मुझे बिना वजह चिल्लाती रहती हैं। हर बार लगता है जैसे मैं जो भी करूँ गलत ही हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। फाइनली वो दिन आ ही गया जब हम घूमने जा रहे हैं, थोड़े दिन ही सही, कम से कम इस जेल से छुटकारा तो मिलेगा मुझे। प्रिया। हाँ जी बोलिए। सारी पैकिंग हो गई ना? सभी चीजें ध्यान से रख लेना। स्वेटर शॉल सब तुमने डाला है ना? क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। हाँ जी, मैंने गर्म कपड़े भी डाल दिए हैं और जरूरत के सामान की सारी चीजें भी डाल दी है बैग में। अरे मम्मी तुम, क्या बात है भाई, बड़े सलाह मशवरे हो रहे हैं मियाँ बीवी में, और ये कहाँ जाने की पैकिंग हो रही है? वो मम्मी, हम लोग कल ट्रिप पर जा रहे हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा, मेरी ये बात सुन लो। लेकिन क्यों मम्मी? इसलिए क्योंकि मैं मना कर रही हूँ। लेकिन मम्मी, हमने तो कब से प्लानिंग की थी जाने की। बेटा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या तूने मुझसे पूछकर अपनी प्लानिंग की थी? तुझे पता है ना, मेरी इजाजत के बिना इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये कल की आई छोकरी की बात मान रहा है तू? जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उस माँ की बात नहीं मानेगा? नहीं नहीं मम्मी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन शादी के बाद हम लोग कहीं भी नहीं गए हैं। मम्मी, हम दोनों के बहुत अरमान थे, हमने क्या कुछ नहीं सोचा था। देखो बेटा, सबसे बड़ी बात, तुमने मुझसे पूछकर प्लानिंग की थी? नहीं की थी ना, तो गलती तुम्हारी है इसमें। तुमने क्यों तैयारी की बिना पूछे? बड़े आए घूमने जाने वाले। ऋतिक, ये क्या है? हद होती है यार किसी भी चीज की। मैं तो शादी करके ही पछता रही हूँ तुमसे। आखिर तुम्हारी मम्मी की प्रॉब्लम क्या है? कुछ अच्छा करो तो भी उन्हें परेशानी, ना करो तो भी उन्हें परेशानी। वो कभी किसी चीज में खुश होती ही नहीं है। जिस दिन उनके लिए चाय बनाओ उस दिन वो कॉफी मांगती हैं, और जिस दिन कॉफी बनाओ उस दिन चाय मांगती हैं। कहती है जब तक मैं उठती नहीं तब तक नाश्ता मत बनाना। अब वो 9 बजे तक सोती रहेंगी तो क्या मैं बैठी रहूं उनके लिए कि मम्मी जी उठेंगी और मैं उनसे पूछूंगी और उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी? एक तो तुम्हें ऑफिस 9 बजे जाना रहता है, अब उनका रास्ता देखते देखते तुम्हें लेट हो जाता है। सुबह को मेरी कितनी घाई हो जाती है, वो तो आराम से सोती रहती हैं। खाने की टेबल पे बैठती हैं तो रोटी 1 मिनट की भी ठंडी हो जाती है तो डबल से रोटी सिखवाती है मुझसे। ऋतिक, हद होती है किसी भी चीज की, हद होती है। मैं बता देती हूँ ऋतिक तुमसे, यदि ऐसा ही सब चलते रहा ना तो मैं ये घर छोड़कर और तुम्हें भी छोड़कर चली जाऊंगी। और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। बताओ, शादी के पहले से प्लानिंग कर रहे थे हम लोग हनीमून पर जाने की, और उन्होंने हमारा हनीमून ट्रिप ऐसे कैंसिल करवा दिया। क्या है ऋतिक ये? बोलती है दुनिया के किसी भी कोने में जाओ ऐसे ही साड़ी पहनना, कभी सलवार सूट मत पहनना। यदि मैं इस घर की बहू हूँ तो वो भी तो इस घर की बहू है ना। ये बात क्यों भूल जाती है वो? ये नियम अगर मुझे लागू होते हैं तो उन्हें भी तो लागू होते हैं ना। खुद सूट पहनकर घूम रही हैं और मुझे अब क्या ही बोलूं मैं। ऐसा लग रहा है
टेंशन के मारे मेरा सर ही न फट जाए। तुम चुपचाप सुन लोगे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। बता देती हूँ। मम्मी जी के खिलाफ कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है, मुझे ये समझ में नहीं आता। इतनी हिटलरगिरी तो मैंने देखी नहीं कहीं पे। ये लीजिए मम्मी जी आपकी सैंडविच और कॉफी, और पापा जी ये लीजिए आपका शीरा और चाय। हाँ हाँ बेटा, इधर लाओ, मुझे दो। ये क्या मम्मी जी, आपने नाश्ते की प्लेट क्यों फेंक दी? हाँ शारदा, ये क्या बदतमीजी है। मैं ये नाश्ता करूंगी? मुझे क्या पागल समझ के रखा है तुमने? देखा तुमने, तुम्हारी बहू मुझे ब्रेड खिला रही है। क्यों री, तू मुझे ब्रेड खिलाकर मारना चाहती है? तू यही सोचती रहेगी ना कि मुझे ब्रेड खिलाकर बीमार कर दे, ताकि मैं जल्दी से भगवान को प्यारी हो जाऊं? मम्मी जी, कल रात को आपने सोने से पहले मुझे क्या बोला था कि सुबह नाश्ते में सैंडविच बनाना। अच्छा, मतलब मैंने बोल दिया तो तू बना देगी? कहते हैं ना तू पढ़ी लिखी है। काहे की पढ़ी लिखी है? क्या तुझे इतनी अकल नहीं है कि बुजुर्ग लोगों को ब्रेड जैसे आइटम नहीं खिलाना चाहिए? और तुमने मुझे इतने दिनों में देखा है कभी ब्रेड खाते हुए? ले जाओ उठाकर सब ये यहाँ से, और मेरे लिए सूजी का उपमा बनाकर लाओ। बहुत हुआ इसका नाटक, बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं। इसे कैसे सीधा करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसका इलाज कैसे करना है मुझे अच्छे से पता है, और किसी की बातों से इसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। बस उन्हें बुलाना ही पड़ेगा लगता है। उन्हीं की बातों से इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। उन्हीं के सामने शारदा की आवाज धीमी हो जाती है। बस अगर वो यहाँ होती ना तो 1 मिनट में सब ठीक कर देती। अभी तो उन्हें ही बुलाता हूँ। बहू, ओ बहू। अरे ये बहू बहू कह के कौन बुला रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे माँ जी ने मुझे आवाज लगाई। कमबख्त, जरा इधर देख। अरे माँ जी आप? हाँ मैं। लेकिन माँ जी, आपने आने की कोई भी खबर नहीं दी। अच्छा, तू कहीं की महारानी तो नहीं है जो तुझे बताकर आऊंगी मैं? मेरी मर्जी, मेरा घर, मुझे जब आना होगा मैं आऊंगी तब। तुझसे पूछ पूछ कर या तुझे बताकर थोड़ी ना आऊंगी। हाँ हाँ माँ जी, ये तो आप ही का घर है। अरे दादी जी आप? प्रणाम दादी जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे सीख जरा अपनी बहू से कुछ, क्या तुझे जरा भी संस्कार नहीं है? अरे माँ जी वो, चल चल हट यहाँ से। दिन भर बस बैठे बैठे ऑर्डर मारती रहती है बहू को। इतनी मोटी हो गई है कि जुत्ते भी नहीं बन रहा है तुझे, बिल्कुल टुनटुन के जैसे लग रही है। दादी जी मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, आप बैठिए। चल हट यहाँ से, मुझे बैठने दे। माँ जी गाँव में सब बढ़िया है ना? हाँ हाँ, गाँव में सब बढ़िया है। मेरे रहते हुए किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? कोई भी परेशानी नहीं है, सब सुखी रहते हैं। हाँ हाँ माँ जी, ये तो आपने सही कहा। सुना है बहू, यहाँ पर भी बहुत लोग परेशान हैं। बस समझो उन्हीं की परेशानी दूर करने आई हूँ यहाँ। माँ जी आपका कहने का क्या मतलब है? वो तो तू समझ जाएगी धीरे धीरे। और ये क्या कपड़े पहन लिए हैं तुमने? तुझे क्या थोड़ी भी तमीज नहीं है कपड़े पहनने की? शहर में आकर रहने लगी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने संस्कार ही भूल जाओ। नाक कटाकर रख दी है सारे खानदान की। अरे माँ आप? प्रणाम माँ जी। खुश रहो बिटुआ, खुश रहो। क्यों री, मेरे बेटे को टेंशन दे रही है क्या? बेचारा कितना सूख गया है। नहीं नहीं माँ जी, मैं क्यों टेंशन दूंगी इन्हें? चुप कर कमबख्त, इतना सूखकर कांटा हो गया है मेरा बेटा। मैं थी तब कितना हट्टा कट्टा हुआ करता था। ये लीजिए दादी जी, चाय पी लीजिए। बिटिया आज तुम बनाकर लाई हो तो पी लेते हैं। कल से हमारी पूरी सेवा हमारी बहू करेगी। लेकिन माँ जी मेरी बहू है ना, वो करेगी आपकी सेवा। आप मुझे क्यों परेशान करोगे? चुप कर, तू मेरी बात काटेगी? तेरी इतनी हिम्मत, टांगे तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगी। चल जा यहाँ से अब। सबसे पहले जाके कपड़े बदल के आ, ना जाने क्या क्या पहनते रहती है। अच्छा हुआ माँ जो आप आ गई, ये आपसे ही सुधरेगी। माँ इसने जीना हराम करके रख दिया है बहू का। अरे बेटा, इस शारदा की बच्ची को कैसे ठीक करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम तनिक भी चिंता मत करो। ऐसे टेढ़े लोगों को सुधारना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं भी कसम खाती हूँ कि जब तक इसे सुधार नहीं दूंगी तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। हाँ माँ, और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपको गांव में जाना ही क्यों है? आप तो यहीं रहिए बढ़िया। ना रे बिटुआ, हमें गाँव ही अच्छा लगता है। यहाँ के शोर शराबे से तो हमारे कान फटे जा रहे हैं। हम तो शहर में एक दिन भी रहना पसंद नहीं करते। तुम्हें तो पता है, वो तो बेटा तुम्हारा और हमारे नाती का फोन आ गया और उसने हमें सारी कंडीशन बताई, बस इसलिए चले आए हम। लेकिन बिटुआ तुम चिंता मत करो, हम जब तक इस बहू को पूरी तरह से सुधार नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से हिलने वाले भी नहीं हैं। हाँ माँ, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी यदि तुम्हारी बहू सुधर जाए तो। अरे सुधरेगी सुधरेगी, कैसे नहीं सुधरेगी? इसे सुधारने के लिए चाहे मुझे उंगली टेढ़ी ही क्यों नहीं करनी पड़े। अब तो ठीक है ना माँ जी, अब तो आपको मुझसे कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे ज्यादा ही मॉडर्न बनी जा रही है क्या? अब क्या हुआ माँ जी, मैं तो साड़ी भी पहन कर आ गई। और ये जो तू बाल खोलकर घूम रही है सारे घर में, ये क्या है? बहू एक बात याद रखना, अगर मेरे खाने में से इतना सा भी बाल निकला ना तो तुझे टकला करा दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, ये क्या बोल रही हैं आप? तो फिर ये हीरोइन बने क्यों घूम रही है तू? आज के बाद मुझे ये तेरे खुले बाल दिखने नहीं चाहिए। सुन ले तू, शहर में आकर ज्यादा ही मॉडर्न बनी जा रही है। बिटुआ तूने अपनी बीवी को ज्यादा ही छूट देकर रखी है, ऐसे लगता है मुझे। अरे माँ, मैं क्या ऐसे छूट दूंगा? ये मुझे बोलने दे तब ना। क्यों री, तूने मेरे बेटे को इतना दबा कर रखा है? नहीं नहीं माँ जी, ये झूठ बोल रहे हैं। तू मेरे बेटे को झूठा बोल रही है? तेरी इतनी हिम्मत! जब तू मेरे सामने मेरे बेटे को इतना बोल सकती है तो मेरी पीठ के पीछे कितना बोलती होगी। माफी मांग मेरे बेटे से अभी के अभी।
लेकिन क्यों माँ जी, मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने जितना बोला ना उतना काम कर तू। मुझे माफ कर दो जी, अब ऐसी गलती नहीं होगी आगे से। और जा, पहले जाकर अपने बालों को बांध कर आ, वरना तुझे पता है ना। हाँ हाँ माँ जी, जा रही हूँ। दादी जी चलिए खाना खा लीजिए। तू रहने दे बेटा, खाना वो मुझे बना कर देगी। दादी जी अभी मम्मी जी कहाँ किचन में जाती हैं? किचन में खाना बनाने की अब मेरी ही जिम्मेदारी है। मैंने खाना बना दिया है आपके लिए, चलिए आप। अरे नहीं बेटा, तेरी सास आ रही है, वो देगी मुझे खाना। हाँ हाँ बहू, माँ जी को खाना शारदा ही देगी। ठीक है पापा जी। हाँ, अब ऐसे ही बंधे हुए बाल मुझे दिखने चाहिए। जा, अब जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ। लेकिन माँ जी, घर में बहू है ना, मैंने तुझसे कहा ना, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मेरी सेवा तू ही करेगी। अपनी बहू के होते हुए मैं तेरी बहू से सेवा क्यों करवाऊँ? कुछ पुण्य तू भी कमा ले। ये आपने बढ़िया किया माँ। माँ मैं जरा जाके आता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। हाँ हाँ बिटुआ जा। ये लीजिए माँ जी, ये क्या बनाकर लाई है तू? माँ जी ये आलू मटर की सब्जी है, दाल है और रोटी है। अरे राम हे राम, ये मेरी बहू है या मेरी दुश्मन है? ये मुझे मारना चाहती है। क्या हुआ माँ जी, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? गुस्सा नहीं तो और क्या करूँ? तू मुझे इस उम्र में ये खाना खिलाएगी? माँ जी लेकिन इस खाने में कौन सी खराबी है? अरे इस उम्र में तू मुझे इतना कड़क खाना खिलाएगी? मेरे दांत से ये रोटी चबाते नहीं बनेगी। जा, जाकर मेरे लिए मूंग दाल की खिचड़ी बनाकर लेकर आ, मैं वही खाऊंगी। लेकिन माँ जी अभी तो आप यही खा लीजिए, मैं रात को बना दूंगी। जाती है या बताओ तुझे? अच्छा, अब समझी मैं, तू मुझे भूखा रख के मारना चाहती है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं बहू से बोलकर बनवा लेती हूँ आपके लिए खिचड़ी। बहू, ए बहू की बच्ची, इधर आ। एक बात कान खोलकर सुन ले, तू ही बनाएगी मेरे लिए मूंग दाल की खिचड़ी। जा जल्दी से जा, मुझे जोरों की भूख लगी है। ठीक है माँ जी, जा रही हूँ। तूने जितना अपनी बोली बारी बहू को परेशान किया है ना, उससे कहीं ज्यादा मैं तुझे परेशान करूंगी। देखते जा तू अभी। हे भगवान, ये माँ जी ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। अभी 2-4 घंटे ही तो हुए हैं उन्हें आए, और 2-4 घंटों में ही परेशान करके रख दिया इन्होंने मुझे। क्या हुआ मम्मी जी? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। मम्मी जी मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं क्या? नहीं, मैं खुद बना लूंगी। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, कैसे परेशान करती थी मम्मी जी मुझे। अब देखो शेर को सवा शेर मिल गया है। मेरी बहू ये सब देखकर तो बहुत खुश होती होगी, मन ही मन सोचती रहेगी अच्छा ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। ये सास भी कभी जाएंगी पता नहीं, कुछ दिनों के बाद तो जाएंगी ही। फिर इस बहू की खबर लेती हूँ। हे भगवान, अभी खिचड़ी बनाऊं इनके लिए। शारदा, ओ शारदा। जी माँ जी, क्या हुआ? शारदा मेरे सोने का टाइम हो गया है, तुम जाकर मेरे लिए गर्म दूध लेकर आओ। ठीक है माँ जी। ये लीजिए माँ जी। अरे ये तो तुमने मुझे ठंडा ही दूध लाकर दे दिया। नहीं माँ जी, दूध गर्म करके लाई हूँ मैं। मेरे से झूठ बोल रही है तू? सच में माँ जी, दूध गर्म करके लाई हूँ मैं। लेकर जा तू इस दूध को, और 10 मिनट तक उबालना, उसके बाद लेकर आना। ठीक है माँ जी। हे भगवान, मेरा तो जीना हराम हो गया है। न ठीक से खा सक रही हूँ, न सो सक रही हूँ, न बैठ सक रही हूँ। क्या ही बताऊँ मैं। चलो दूध गर्म करती हूँ। माँ जी, ओ माँ जी, कहाँ चली गई है? ले आई तू दूध गर्म करके? हाँ माँ जी। अरे ये तो तू कुछ ज्यादा ही गर्म करके ले आई दूध। पकड़ इसे पकड़, मेरा हाथ जल गया। जा थोड़ा सा ठंडा करके लेकर आ दूध को। अच्छा ठीक है, ला दे दे। अच्छा बहू एक काम कर, मेरे पैरों में तेल लगा दे जरा, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। ठीक है माँ जी, मैं तेल लेकर के आती हूँ, जरा गर्म करके लाना तेल। और हाँ, इतना भी गर्म मत करना कि मेरे पैर ही जला दे। ये बहू से तो एक काम ठीक से नहीं होता। ये सब देखकर तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अच्छे से सेवा करवा रही है दादी जी अपनी। मम्मी जी ने जितना मुझे परेशान किया है ना, अब समझ में आएगा मम्मी जी को। क्या बात है प्रिया, बड़ी खुश लग रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझ रहा हूँ सारी बातें जो दादी जी मम्मी जी के साथ कर रही हैं। वह सब देख देख कर तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा है। मैं समझ सकता हूँ प्रिया तुम्हारे मन की बात। माँ ने इतना तुम्हें परेशान किया है, इसलिए जो भी माँ के साथ हो रहा है वो सब अच्छा ही हो रहा है। कम से कम दादी जी के ऐसा करने से हो सकता है माँ में कुछ सुधार आ जाए। हाँ जी, मुझे काम करने से कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मम्मी जी मेरे साथ प्रेम से पेश आएं। हर समय जो मम्मी जी मुझ पर गुस्सा होती हैं, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कम से कम मम्मी जी अपने जैसे सभी को समझने लगे। हाँ प्रिया, वो दिन भी जरूर आएगा। तुम क्यों इतना हल्ला कर रही हो सुबह सुबह? अरे हल्ला न करूँ तो और क्या करूँ? सुबह के 8:30 बज गए हैं और अभी तक तेरी बीवी उठी नहीं है। उसे इतनी भी अकल नहीं है कि मैं यहाँ बिना चाय नाश्ते के बैठी हूँ। दिन के 8:30 बज गए हैं। देखो प्रिया भी उठ गई है, लेकिन ये महारानी अभी तक सो रही है। प्रिया तुम ही दे दो दादी को चाय नाश्ता। मुझे नहीं खाना है बहू के हाथ का नाश्ता, मुझे तेरी माँ के हाथ का ही नाश्ता खाना है। अरे मैं कब से तो बोल रही हूँ, मैं ला देती हूँ चाय नाश्ता दादी जी, लेकिन दादी जी हैं कि मम्मी के हाथ का ही चाय नाश्ता खाने की जिद कर रही हैं। उठने दे आज उसे, ठीक से सबक सिखाती हूँ उसे। ठीक है माँ, आप निपटते रहो अपनी बहू से। मैं तो चला दुकान में। मैं भी चलता हूँ पापा। यहाँ तो लगता है महासंग्राम छिड़ने वाला है आज। हाँ पापा, इसलिए तो बोल रहा हूँ, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। दादी जी ये बताइए, क्या आप हमेशा से मम्मी जी को ऐसे परेशान करते आई हैं? अरे नाना बिटिया,
मैंने कभी तुम्हारी सास को ऐसे परेशान नहीं किया है। मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। मुझे तो तुम्हारे ससुर जी का फोन आया था गाँव में और उन्होंने तुम्हारी सास की सारी हरकतें बताई मुझे और वो बोले माँ जल्दी आ जाओ यहाँ पर, अब आप ही शारदा को सुधार सकते हो। इसका मतलब दादी जी आपको इन्होंने और पापा जी ने बुलाया है क्या? हाँ हाँ बेटा, और देखना जब तक तेरी सास का व्यवहार तेरे प्रति बदल नहीं जाता तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, उसके बाद ही मैं जाऊंगी। बस तू मेरा साथ देना। हाँ हाँ दादी जी। हाँ, सुबह सुबह इतना हल्ला क्यों हो रहा है? जरा आंखें खोल महारानी। ये क्या समय है तुम्हारा सो के उठने का? देख घड़ी में 9:30 बज रहे हैं और तू अभी तक सोई है। तेरी बहू कब से उठी है? पूजा पाठ सब हो गया उसका। जा जाकर के मेरे लिए नाश्ता बना करके लेकर आ। लेकिन माँ जी मैं तो अभी अभी सो करके उठी हूँ, आप बहू के हाथ का नाश्ता खा लीजिए आज। चुप, मैंने तुझसे क्या बोला था? जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तेरे ही हाथ का नाश्ता खाऊंगी और तेरे ही हाथ का खाना खाऊंगी। आधे घंटे के अंदर मेरे लिए सूजी का हलवा, पराठे और 1 गिलास दूध बना करके लेकर आओ जल्दी से। लेकिन माँ जी। चुप, जाओ अभी। हे भगवान, आज जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये मेरे कर्मों की सजा मिल रही है मुझे। मैंने अपनी बहू को कितना परेशान किया, चैन से बैठने तक नहीं देती थी बेचारी को मैं। जब वो चाय बनाकर लाती थी तो मैं उससे कॉफी मांगती थी और जब वो कॉफी बनाकर लाती थी तो मैं चाय मांगती थी। धुले धुलाए कपड़ों को डबल से धुलवाती थी उससे, मले धुले बर्तनों को और डबल से मलवाती थी उससे, यह बोलकर कि तुमने कैसे बर्तन मले हैं, सारे बर्तन खराब लगे पड़े हैं। बेचारी गैस कम करके दूध उबलने लगती थी तो मैं उस गैस को तेज कर देती थी आकर, ताकि दूध गिर जाए और मुझे उसे चिल्लाने का मौका मिल जाए। हर काम बहुत अच्छे से करती है वो, लेकिन मैं किसी न किसी तरह से उसे परेशान करने के लिए उसके हर काम में नुक्स निकालती ही रहती थी। मुझे अब एहसास हो रहा है कि जो कुछ माँ जी मेरे साथ कर रही हैं ऐसा ही तो किया था मैंने अपनी बहू के साथ। आज मेरे दिल पर क्या बीत रही है, ऐसे ही बेचारी बहू को भी बुरा लगता रहेगा। बेचारे मेरे बहू बेटे ने कितने दिनों से सोच कर रखा था कि वो हनीमून ट्रिप पर जाएंगे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं जाने दिया। पता नहीं उनके दिल से क्या हाय बदुआ निकली होगी। मैंने अपनी बहू का बहुत दिल दुखाया है, इसलिए तो भगवान इन सब बातों का हिसाब ले रहे हैं मुझसे। अरे कहाँ मर गई, जाकर किचन में सो गई क्या? आ रही हूँ माँ जी, आ रही हूँ चाय नाश्ता लेकर। जल्दी से चाय नाश्ता बना दो इनके लिए, नहीं तो घर में फिर से हंगामा करेंगी। ये लीजिए माँ जी। क्या बात है, बड़े प्रेम से मुझे नाश्ता देकर चली गई। हाँ, मुझे क्या, मुझे तो अपने नाश्ते से मतलब है। अरे कैसा पराठा बनाया है? क्या हुआ माँ जी, ये कैसे पराठे बनाए हैं? क्या तुमने पराठे तेल से सेके हैं? हाँ माँ जी। बहू मुझे नहीं खाना है ये तेल वाले पराठे, जा इन्हें ले जा, मेरे लिए घी वाले पराठे सेक कर ला। माँ जी आज पराठे खा लीजिए, मैं कल आपके लिए घी वाले पराठे सेक दूंगी। क्यों, आज तो कलेक्टर बनने जा रही है? नहीं माँ जी, वो माँ जी हम लोग 8 दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। 6 महीने पहले से ही हमारा तीर्थ यात्रा पर जाने का प्रोग्राम तय हुआ था, बस इसलिए आज जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, किससे पूछकर जा रही है तू तीर्थ यात्रा पर? माँ जी किससे पूछने का क्या मतलब है, मैं अपनी सहेलियों के साथ जा रही हूँ। हाँ तो सहेलियाँ आकर तेरे घर का पूरा काम कर देंगी। एक बात कान खोलकर सुन लेना तू, इस घर से कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन माँ जी, लेकिन कुछ नहीं, मैंने एक बार बोल दिया कोई कहीं नहीं जाएगा मतलब कोई कहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं माँ जी ऐसा मत बोलिए, मेरी बहुत इच्छा है वहाँ जाने की। इच्छा हर किसी की होती है, हमारी भी होती है कहीं कहीं जाने की, लेकिन हमारे पीछे भी मजबूरी है, हम जा नहीं पाते। अरे तो माँ जी मेरी कौन सी मजबूरी है? क्यों, तुम 8 दिनों के लिए घर से बाहर चली जाओगी तो तुम्हारी बहू की देखभाल कौन करेगा? मम्मी जी मैं सारी बातें समझ गई हूँ, ये सब मेरे कर्मों का ही फल है जो आज मुझे मिल रहा है। मैंने अपने बहू के साथ बहुत गलत किया आज तक जो भी किया, तभी तो इन्हीं सब बातों की सजा भगवान मुझे दे रहे हैं। मैं जानती हूँ अच्छे से। माँ जी आपको आए हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं और मैं 2 दिनों में आपसे इतना परेशान हो गई कि पूछिए मत। और आपसे कहीं ज्यादा मैं अपनी बहू के साथ करती थी। बेचारी मेरी बहू के दिल पर क्या बीतती रहेगी वही जानती है। मैंने हर समय उसे परेशान करने की कोशिश की, हर काम में बेचारी अपना 100% देती थी, फिर भी न जाने क्यों मुझे उसके काम में कमी ही दिखती थी। मैंने इतना परेशान किया बेचारी को, लेकिन उसने आज तक पलट कर जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि बेचारी की हनीमून ट्रिप भी मैंने कैंसिल करवा दी। आज मुझे समझ में आया कि दूसरों पर किया हुआ अत्याचार समझ में नहीं आता, लेकिन खुद पर जब बीतती है तब समझ में आता है। नहीं मम्मी जी ऐसा मत बोलिए बेटा, जो भी मैंने आज तक तुम्हारे साथ किया हो सके तो मुझे उसके लिए माफ कर देना। आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। मम्मी जी आप मुझसे माफी मत मांगिए, मुझे खुशी इस बात की है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं और कुछ नहीं चाहती मम्मी जी, बस ये चाहती हूँ कि आप मुझसे प्रेम से बात कीजिए। हाँ बेटा मुझे सब पता है, तू यही चाहती थी कि मैं तुझसे हमेशा प्रेम से बात करूँ, लेकिन बेटा यकीन मानो आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। शारदा मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू इतनी जल्दी सुधर गई। अब आपको जो भी समझना है वो समझते रहिए, बस मेरे दिल में जो था वो मैंने कह दिया। मैं अपनी बहू की गुनहगार हूँ, इसलिए मुझे उससे माफी मांगने में कोई बुराई नहीं लगी। आज आप लोग जो भी सुधार मुझ में देख रहे हैं वो सब माँ जी के कारण है। धन्यवाद माँ जी, आपके कारण आज मैं सही रास्ते पे आ गई, वरना इतने दिनों और इतने महीनों से तो मैं रास्ता भटक गई थी। मुझे माफ कर दो माँ जी। देखो बहू, हम नहीं चाहते हैं कि तुम अपनी बहू से बुरा बर्ताव करो, बढ़िया रहो, मिलजुल कर रहो, दोनों माँ बेटी की तरह रहो।
तुम दोनों के बीच में और है ही कौन तीसरा। देखो शारदा, अगर तुम आज अपनी बहू के साथ प्रेम से बात नहीं करोगी और हर समय अकड़ दिखाओगी और भगवान न करे किसी दिन तुम्हारे हाथ पैर टूट गए या तुम्हें कोई बीमारी लग गई जिससे तुम हमेशा बिस्तर पे ही पड़ी रहोगी, तब सोचो तुम्हारी सेवा कौन करेगा। तुम्हारी बहू ही करेगी ना। तब तुम्हें पता है उस समय वो क्या बोलेगी। हाँ माँ जी, मुझे पता है वो क्या बोलेगी। इसलिए शारदा बेटा, अपना बुढ़ापा सुधारना है तो अपना आज सुधारो। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। तुम्हें तीरथ जाने से रोकना मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं तो बस तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि जो भी तुमने अपनी बहू के साथ किया है वो बहुत गलत है। और देखो, ये सब तुम्हें जल्दी ही समझ में आ गया। जाओ शारदा, तैयारी कर लो अपने तीर्थ जाने की। नहीं माँ जी, मुझे नहीं जाना है तीर्थ। पहले अपने घर को तो सुधार लूं, उसके बाद मैं तीर्थ करूंगी। मेरे घर में कलेश हो रहा है और मैं तीर्थ जाऊंगी, ये बड़ा कहाँ की बात हुई। यदि सभी लोग घर में एक दूसरे से प्रेम करते हों, एक दूसरे के लिए जीते मरते हों, अपने से बड़ों का मान सम्मान करते हों, हमेशा छोटों को प्यार देते हों, तो वो घर तो वैसे भी तीर्थ से बढ़कर ही है ना। बस माँ जी, मुझे अपना तीर्थ छोड़कर कहीं नहीं जाना है। ये बहुत खुशी की बात है शारदा कि तुम्हें बहुत जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया।